नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी किचन में। और देखिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। इस सामग्री देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये है होली स्पेशल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मावे की गुजिया। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी क्या सामग्री ली है। देखिए ये मैंने 250 ग्राम खोया लिया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने गोला वाला नारियल लिया है, इसको मैंने कस लिया। और सूजी मैंने लगभग 100 ग्राम ली हुई है। किशमिश थोड़ी सी काट के ली है, इसके मैंने 1 से 2 टुकड़े कर लिए हैं। बादाम को भी मैंने बारीक काट लिया है। ये काजू हैं, इनको मैंने काट के लिया है। ये मैंने घी लिया है 50 ग्राम के लगभग। इलायची पाउडर दो तीन इलायची मैंने इनको पीस के लिया है। और ये है मेरे पास मैदा, इसको मैंने ये है 250 ग्राम मैदा। मैं अभी इसकी गुजिया बनाने की सामग्री ये रही मेरे पास, ठीक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए ये तैयार कर लेती हूँ गुजिया का मिश्रण भरने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी। देखिए घी हल्का गर्म हो चुका है और मैं इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। इसी में मैं ये किशमिश डाल दूँगी। देखिए ये हल्के हल्के रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसी में ये जो मैंने कोकोनट ये रखा था कस के, इसको भी डाल दूँगी। इसको भी मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। इससे क्या होता है, हमारी गुजिया काफ़ी दिनों तक चलती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। चलिए अब हम इसमें में थोड़ी सी सूजी को भी भून लेते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। देखिए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी भून के रेडी हो चुकी है। चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब मैं इसी कढ़ाई में ये मावा को थोड़ा सा भून लेंगे। वैसे ये मैंने ये मावा घर पे ही बनाया है। देखिए मावा भी गर्म हो चुका है, मैंने इसको भी भून लिया है हल्का सा। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम शुगर सिरप बना के रेडी कर लेते हैं। तो मैंने गैस पे भगोनी रख दी है। ये देखिए मैंने 1 कटोरी चीनी ये ली है, 1 कटोरी ही पानी लूँगी। चलिए शुगर सिरप बना लेते हैं। चलिए ये जब तक पक रहा है तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ मावे की गुजिया के लिए। तो चलिए मैदे को छान लेते हैं हम। अब मैंने ये 250 ग्राम मैदा ली है, इसमें मैं लगभग 50 ग्राम घी डालूँगी। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं इसको। और इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूँगी। क्या है, किसी भी मीठी चीज़ को बनाने से पहले थोड़ा सा अगर आप नमक डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए हम इसको अच्छे से मोयन को मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने मोयन लगा लिया है इसमें। अब चलिए हम इसको ताज़े पानी से गूँथ लेते हैं।
आटा हमें ज़्यादा गीला नहीं गूँथना है, थोड़ा टाइट ही रखेंगे। देखिए मैंने मैदे को गूँथ लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक के रखेंगे। फिर चलिए बनाते हैं मावे की गुजिया। तो चलिए तब तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारा शुगर सिरप रेडी हुआ है ना। देखिए शुगर सिरप रेडी हो चुका है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं, जिसको मैंने पीस के रखा था। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। देखिए मावा ठंडा हो चुका है। चलिए हम गुजिये का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सूजी को जो भून के रखा था, चलिए हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसी में मैंने ये मावा ड्राई करके रखी थी, ड्राई फ्रूट्स को ये मैं डाल देती हूँ इसमें। भून लिया था मैंने इसको मैं भी डाल लूँगी। चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसी में मैंने ये इलायची जो पीस के रखी हुई थी ये भी डाल लूँगी। अभी हम मिक्स करेंगे। सारे मिश्रण को जब आप तैयार करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मावा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर ये ज़रा सा भी गर्म होता है तो आप इसमें जो चीनी डालेंगे वो मेल्ट हो जाएगी और ये मिश्रण है जो गीला हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए मेरा ये मावा बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तभी मैंने सारी सामग्री मिक्स की है। चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी मिला लेते हैं। चीनी मुझे ज़्यादा नहीं डालनी है। मैंने इसमें सारी सामग्री मिक्स कर ली है और देखिए ये मिश्रण बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब बनाते हैं गुजिया। मेरी मैदा भी ये फूल के रेडी हो चुकी है, कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। चलिए अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पेड़े बना के रेडी कर लेते हैं। देखिए सारे पेड़े बना के मैंने रेडी कर लिए। चलिए अब इसके लिए हम पूरी बेलते हैं। पूड़ी हमें ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, समान ही रखें, ना ज़्यादा पतली ना मोटी। इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल भी पतली नहीं है। इसी तरीके से हम और भी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। देखिए मैंने सारी पूड़ियाँ बना के रेडी कर ली हैं। चलिए गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो मैंने एक पूड़ी रख ली है। चलिए अब हम इसमें मिश्रण भरेंगे। देखिए मैंने इसमें ये मिश्रण रख दिया है। चलिए अब हम इसकी किनारियों पे पानी लगा लेते हैं। पानी लगाने से क्या है, हमारी गुजिया फटती नहीं है। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे इसका मिश्रण बाहर ना निकले, ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो सके। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। ठीक है, एक फोल्ड हमने इस तरीके से लगा लिया। अब ये इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। इसमें थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देखिए गुजिया बनके रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम और भी गुजिया बना के रेडी कर लेते हैं। इसी गुजिये को हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हमें मोड़कर नहीं बनाना है, हमें नहीं आ रहा है समझ में, तो हम इस तरीके के फोक से भी बना सकते हैं। तो हम इस फोक से इस गुजिया को थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी डिजाइन ये बन के रेडी हुई है। आप इस तरीके से भी बनाइए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है।
तो इसी तरीके से हम और भी गुजिया बना के रेडी कर लेते हैं। तो चलिए, सेकने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जैसे ये गर्म हो जाएगा तो हम सेकना स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए हम इसको चेक करके बताते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। चलिए, इसमें हम गुजिया जो हमने बना के रखी थी, अब उनको हम सेक लेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पर ही सेकेंगे। इनको हम बिल्कुल स्लो आंच में ही सेकेंगे। इस गुजिया को सिकने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं ये सिकी हैं या नहीं। तो देखिए, ये एक साइड सिक चुकी हैं। अब इनको हम पलट लेंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और गुजिया सिक के रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए, मैंने सारी गुजिया निकाल ली हैं। अब हम इनको चाशनी में डाल देंगे। जो मैंने शुगर सिरप बना के रखा था उसमें मैं इनको डाल दूंगी। तो चलिए हम इसी तरीके से और भी गुजिया सेक लेते हैं। गैस को मुझे स्लो ही रखना है, तेज नहीं करना है, वरना हमारी गुजिया अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी। देखिए, ये गुजिया भी सिक चुकी हैं। चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप सूखी गुजिया भी बना सकते हैं। मिश्रण तो सेम ही रहता है, पर ये जो आटा गूंथते हैं, इसकी जो पूड़ियाँ बनाते हैं, इसके लिए ये रस भरी गुजियों के लिए जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं उनको हम हल्का सा मोटा रखते हैं, और जो हम सूखी गुजिया बनाते हैं उसके लिए हम पूड़ियों को थोड़ा पतला ही बेलते हैं। पतले बेलने से क्या है, ये सूखी गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने ये सारी गुजिया सेक ली हैं। तो देखिए, ये सिक के रेडी हो चुकी हैं। चलिए इनको शुगर सिरप में डाल देते हैं। हमें इनको ज़्यादा देर के लिए नहीं डालना है, बस डाल के 2 मिनट में ही निकाल लेना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर के लिए डालेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रंचनेस इनकी खत्म हो जाएगी। इसलिए इनको हम थोड़ा ही रस में डिप करके रखेंगे। ठीक है, चलिए हम इनको सर्व करके अभी आपको दिखाते हैं 2 मिनट के बाद। तो देखिए, मैंने अपनी गुजियों को सर्व कर लिया है। ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही हैं, ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी लगने वाली हैं। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ये गुजिया बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।